हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज हम आपके साथ गले का एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लेकर आए हैं। ये जो गले का डिज़ाइन है बिल्कुल जैसे रेडीमेड सूट्स में लुक होता है वैसा सा ये बनकर रेडी होगा और ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है। बिल्कुल सिंपल से सूट को ये बहुत ही डिफरेंट सा लुक दे देगा और इसमें हम एक लेस अटैच कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल नए तरीके से। तो यहाँ पे सबसे पहले गले की कटिंग कर लेते हैं। गले की कटिंग करने के लिए यहाँ पे हमने बुकरम ली है। बुकरम की जो चौड़ाई है वो हमने 5 इंच ली है। गला हम पहले 3 इंच चौड़ा रख लेंगे। 3 इंच गला चौड़ा हमने रख लिया है। अब हम नीचे की तरफ एक निशान लगाते हैं। नीचे की तरफ एक निशान 16 या फिर 17 इंच का आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे 16 इंच का एक निशान लगा रही हूँ और ये जो निशान है हमने 16 इंच पे लगाया है। अब हमने इसकी पट्टी लगानी है नीचे से 1 इंच की। ये हम 1 इंच का निशान नीचे की तरफ लगा देते हैं। देखिए मैंने 1 इंच लगाया है और यहाँ पे अब हम 1 इंच का और निशान लगाते हैं। ये 1 इंच का निशान और लग गया है। अब हम गले की डीपनेस लगाएंगे 7, साढ़े 7, 8 जो भी आप रखना चाहते हैं वो गले की डीपनेस रख लीजिए। इसका निशान इधर लगा देते हैं और 1 इंच का निशान यहाँ पे एक और लगाएंगे। ये जो निशान है हमारा नीचे की पट्टी से मैच हो जाएगा। ये जो 1 इंच का निशान है नीचे के 1 इंच के निशान से अटैच कर देंगे तो यहाँ पे एक पट्टी निकलेगी। तो एक पहले हम जो 3 इंच वाला निशान लगाया था हमने, वहाँ पे मैं एक आपको रफ मार्क करके दिखाती हूँ। तो ये हमने एक मार्क कर लिया है, लेकिन यहाँ पे हमने इसकी गले की कटिंग नहीं करनी है। अब हमने इसकी जो कटिंग करनी है, वो जो बाहर वाला निशान है, उस पे करनी है। अब इस मार्क को हम दोबारा से बाहर की तरफ लगा देंगे। ये सिर्फ़ मैंने आपको दिखाने के लिए लगाया है, ये मार्क हमारा कटिंग वाला नहीं है। अब हम इस वाले निशान से हम बाहर वाली साइड में जो हमने 4 इंच पे एक निशान लगाया था, वहाँ उसको निशान को आपस में मिला देंगे। क्योंकि इसके अंदर एक इंसर्ट पट्टी लगनी है तो गले की चौड़ाई थोड़ी-सी हमें ज़्यादा चाहिए। तो अब हमारी गले की चौड़ाई 4 इंच हो गई है। अब हमने कटिंग बाहर की तरफ से करनी है। तो यहाँ पे जो पट्टी है इसकी गले की, वो हमारी तकरीबन पौने इंच या फिर 1 इंच की निकाल सकते हो आप। इस तरह का निशान एक लगा लीजिए। अब हमने इसकी कटिंग करनी है पहले बाहर से। इसकी गले की कटिंग 2 स्टेप में होनी है। गले की कटिंग आप बड़े ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर से एक पट्टी भी निकलेगी, वो आपने कहाँ से निकालनी है, कैसे निकालनी है वो देखिए, तभी ये गला कंप्लीट होगा। अब हमने पहले ये बाहर से इसकी कटिंग कर देनी है। बिल्कुल ऑन द मार्क कट करेंगे। तो ये इसकी कटिंग ये हमारी बाहर से हो गई है। अब हमने इसकी कटिंग सेकंड वाले लाइन में भी कट करनी है, क्योंकि जो हमारा मेन गला बनना है वो ये वाला है। लेकिन जो अंदर की पट्टी बननी है वो कैसे बननी है वो मैं आपको क्लियर बताऊंगी। तो पहले इसको आप कट कर लीजिए। यहाँ पे जो ये जो पट्टी का गैप है वो 1 पौना इंच जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, वो आपकी लेस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर ली है। ये जो गला है ये हमारा मेन गला बनना है। इसको आपने चौड़ाई को बराबर रखते हुए 8 इंच गले की चौड़ाई रखते हुए इसको कपड़े के ऊपर अटैच करना है। अब इसे हम साइड में कर देते हैं। अब हमने इसके अंदर की पट्टियाँ कट करनी है। ये जो इसके बीच में से गला निकला है, जो इसके अंदर से निकला है उसको आपने इसके ऊपर रख लेना है। अंदर से निकला है जो गला उसको नीचे रखेंगे और गला जो हमने कट किया है उसको हम ऊपर रखेंगे। इस तरह हमने इसके ऊपर रखते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जो अंदर की जो कटिंग है वो देख लीजिए, इस तरह हमने इसके ऊपर गोलाई रखनी है। हल्की सी गोलाई रखते हुए ये पट्टी हमारी इस तरह ड्रॉ हो जाएगी। ये जो पट्टी की चौड़ाई है वो तो हमारी 1 इंच ही है। यहाँ पे हमारी पट्टी ड्रॉ हो गई है। इसको ऊपर की तरफ भी हमने 1 इंच करते हुए मैच कर देना है। गोलाई हमने गले के बराबर रखी है, जो हमारा गला है उसी के बराबर मैंने गोलाई रखी है। लीजिए ये गोलाई हमारी ड्रॉ हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। यहाँ से थोड़ा सा गला बाहर की तरफ निकाल देंगे और बाकी का हमारा सारा यूज़ हो जाएगा। सिर्फ एक पॉइंट हमने यहाँ से कट करना है, ज़्यादा कटिंग नहीं करनी है। सिर्फ एक पॉइंट की कटिंग करते हुए इस पट्टी को हम निकाल लेते हैं। ये जो पट्टियाँ हैं हमारी दो, ये हम अलग बुकरम में से भी निकाल सकते थे, लेकिन वेस्टेज क्यों करनी है बुकरम की, इसी में से मैंने इसको निकाल लिया है। तो लीजिए ये जो हमारी 2 पट्टियाँ निकली हैं इसको हम कैसे रखेंगे वो मैं आपको दिखाकर बताती हूँ। तो यहाँ पे हमारा गला इस तरह बनेगा। ये अंदर की पट्टी है जो वो इस तरह बनकर आएगी। तो चलिए अब हम गला बनाना शुरू करते हैं। पहले हम बड़े वाले गले को कपड़े के ऊपर अटैच कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने गले को अटैच कर लिया है। अब पहले सबसे पहले इसकी जो साइड वाली है कपड़ा उसको फोल्ड कर देते हैं और इसको हम बना लेंगे नॉर्मल जैसे हम गला बनाते हैं शर्ट का, सेम वैसे ही हमने बना लेना है। बस इसकी चौड़ाई थोड़ी हमने ज़्यादा रखी है क्योंकि अंदर की तरफ हमारी एक पट्टी लगनी है।
आप गला या कोई भी डिज़ाइन देखते हो तो स्टेप बाय स्टेप देखा करें, बीच में से कोई भी स्टेप हमारा स्किप नहीं होना चाहिए, तभी ये डिज़ाइन कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पे सेंटर में रखते हुए हम गले को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सिलाई है वो हम बुकरम के ऊपर नहीं लगाते हैं, ये सिलाई हमारी बुकरम की बिल्कुल साइड में लगनी है। अगर हम इस सिलाई को बुकरम के ऊपर लगाएंगे तो हमारी जो सफाई है गले की वो बिल्कुल नहीं आएगी, इसमें झोल आ जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। कटिंग करने के बाद इसको अंदर से फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे जहाँ पे गोलाई है वहाँ हल्के हल्के कट्स लगा दीजिए और इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करके एक सिलाई ऊपर लगा देते हैं फिनिशिंग की। तो लीजिए गला हमारा ये बनकर तैयार हो गया है। अब हमने पट्टियाँ रेडी करनी है। पट्टियाँ कैसे बनानी है उसको बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उसमें 2-3 स्टेप हैं ध्यान से देखने वाले। इस तरह पट्टियों को आपने दोनों को रखते हुए कपड़े के ऊपर उल्टी साइड अटैच कर लेना है। कपड़ा हमारा उल्टी साइड होना चाहिए। दोनों पट्टियों को मैंने सामने बिल्कुल गले की शेप बनाते हुए इसको आपस में मिलाकर रख लिया है। आप देखिए इस तरह हमने गले का जो फेस है वो बराबर रखा है। भी आप पट्टी जोड़ें तो ये चीज़ का ध्यान रख लें कि गला हमारा बराबर बनना चाहिए। कहीं उल्टी सीधी जुड़ गई तो गला हमारा ठीक नहीं बनेगा। तो इस तरह पट्टी की जो अंदर वाली साइड है, जो गोलाई वाली साइड है, अब ध्यान से देखिएगा, जो गोलाई वाली साइड है उस साइड से हमने कपड़ा एक्स्ट्रा कट कर देना है और आधा इंच कपड़ा हमने रख लेना है। और 1-2 मैंने इसमें कट्स लगा दिए हैं इसे फोल्ड करने के लिए कपड़े को, क्योंकि जो गोलाई है उसमें से कपड़ा हमारा झोल खा जाता है। अगर कपड़ा झोल खाएगा तो खिंचाव आता है गले में। तो हल्के हल्के 2 कट लगाकर आप इसे अच्छी तरह फोल्ड कर लीजिए। पट्टी बनाने का तरीका ध्यान से देखिएगा, मैं दोबारा बोल रही हूँ, क्योंकि इसी में ही हमारा गला बनना है। इसी पट्टी से हमारा गला पूरा बन जाएगा। इस पट्टी को आप थोड़ा सा लंबा करके बनाइएगा, क्योंकि हमने इसको गले के अंदर से निकाला है। तो आप यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा बुकरम का रख लीजिए या फिर कपड़े को ही ऐसे बढ़ाकर सिलाई लगा दीजिए। तो मैंने कपड़े को थोड़ा सा बढ़ाकर सिलाई लगा दिया है। तो यहाँ पे अब हमने इसको इस तरह फोल्ड करना है, लेकिन अब हम इस तरह पहले इसके ऊपर लेस अटैच करेंगे। इस तरह हमने फोल्ड करना है। तो ये देखिए, इसको हम अंदर की तरफ पहले इसके अंदर लेस अटैच कर लेते हैं। यहाँ पे इसे प्रेस कर लीजिए एक बार। तो मैंने ये इंसर्ट लेस ली है। इंसर्ट लेस को हम इस तरह रखेंगे। लेस को आपने इस तरह सीधा रखना है, लेस उल्टी नहीं होनी चाहिए। ऊपर की तरफ भी मैंने कपड़ा 1 इंच बढ़ा के लिया है, क्योंकि बुकरम हमारी थोड़ी सी कम थी, तो इसलिए लेस को भी हम उसके बराबर ही लगा लेंगे। अब हमने यहाँ पे ना तो कपड़े को खींचना है ना ही लेस को खींचना है, बिल्कुल दोनों चीज़ों को बराबर रखते हुए इंसर्ट लेस को इसकी साइड में अटैच कर लेते हैं। जिस साइड हमने कपड़ा फोल्ड किया है, गोलाई वाली साइड, उसी साइड हमने इंसर्ट को इसके अंदर अटैच करना है। और ये जो इंसर्ट है विजिबल होता है, तो इसको भी हम नीचे से कवर कर देंगे, वो इसी पट्टी में ही कवर हो जाएगा। तो लीजिए, इंसर्ट लेस हमारी ये लग चुकी है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको हम कट कर देते हैं। पहले कट करने के बाद हमने पट्टी को कैसे कवर करना है। अब हमने नीचे के कपड़े को, ये जो कपड़ा है इसको हम नीचे की तरफ घुमाएंगे। इस तरह घुमाते हुए इंसर्ट के ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह हमने इसके बराबर रख लिया है। तो इंसर्ट के नीचे से कपड़ा बिल्कुल लग गया है और यहाँ पे विजिबिलिटी भी बिल्कुल नहीं रहेगी। अब हम कपड़े को नीचे वाले को थोड़ा सेट करते हुए गोलाई में हल्का सा झोल दे देंगे और इसको पूरे में सिल लेंगे। तो इस तरह ये एक पट्टी हमारी बन जाएगी। एक साइड की ये पट्टी हमारी बन गई है। अब दूसरी साइड की भी सेम हमने इसी तरह बना लेनी है। दोनों पट्टियाँ सेम बनाएंगे। तो लीजिए, दोनों पट्टियाँ मैंने बना ली हैं। अब गले को कैसे अटैच करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो पट्टी हमारी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होके आएगी। यहाँ पे ये जो पट्टी है एक दूसरे के ऊपर इस तरह ओवरलैप होगी और गला हमारा इस तरह बनेगा। ऐसे सामने नहीं रहना है पट्टी ने, पट्टी इसके ऊपर से आएगी इस तरह घूम के। और अब मैं एक चीज़ करती हूँ कि इसके अंदर थोड़ी सी एक लेस का यूज़ और कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास मोती वाली लेस है, उस लेस को हम इसके अंदर लगाएंगे। ये देखिए, मोती वाली लेस है, इसको मैं सिंगल वुड की हेल्प से इसके ऊपर अटैच कर लेती हूँ, क्योंकि इसका लुक इसकी वजह से और भी ग्रेसफुल हो जाएगा। यहाँ पे आप मोती की लेस लगाएं चाहे ना लगाएं, चाहे कोई भी और लेस लगाएं तो चलेगा। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपने मोती की लेस ही लगानी है। मेरे पास पड़ी थी इसलिए मैंने इसके अंदर लगा दी है। आप लीजिए, लेस लगाने के बाद हमारी ये एक पट्टी रेडी हो गई है। अब हम दूसरी पट्टी के ऊपर रख के इसको इस तरह अटैच कर देंगे। तो लीजिए, इस तरह हमने इसके ऊपर रखना है।
इस तरह इसके ऊपर रखना है और इसको अटैच करना है। पहले गले के अंदर अटैच करेंगे, ऊपर वाली सिलाई हम बाद में लगाते हैं। तो गले को हम इस तरह पट्टी के ऊपर रखते हुए ऊपर की तरफ से लगाना शुरू कर रहे हैं, नीचे की तरफ से सिलते हुए आएंगे। तो ऊपर की तरफ से लगाना है और नीचे की तरफ सिलते हुए आएंगे तो गला हमारा बिल्कुल सेट हो जाएगा। जो इंसर्ट है उसकी बाहर वाली साइड पे हमने इस मतलब गले को अटैच करना है। इंसर्ट की जो बाहर वाली साइड है उसमें हम गले को अटैच करेंगे और यहाँ पे गला या पट्टी बिल्कुल भी कोई खींचनी नहीं है, इस तरह नॉर्मल रखेंगे और इसको स्टिच कर देंगे। देखिए मैं बड़े धीरे धीरे सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि ये जो काम होता है फिनिशिंग वाला बड़े ध्यान से करना होता है। कोई भी आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो गले में हमारे हमेशा गड़बड़ सी हो जाती है। तो यहाँ पे अब हम इसको एंड पे लाते हुए इस तरह सीधा कर लेंगे और इंसर्ट के बिल्कुल बराबर रखते हुए कॉर्नर तक सिल लेंगे। कॉर्नर तक ही सिलना है और सिलाई को हमने इस तरह घुमा लेना है। ऐसे घुमाएंगे। अब हमने जो दूसरी पट्टी है इसको इसके बराबर रखते हुए इंसर्ट हमने बराबर करना है। इंसर्ट हमारा कॉर्नर में बराबर आना चाहिए। पट्टी हम जहाँ जहाँ आएगी वहीं सेट कर देंगे। पट्टी जहाँ भी आती है वहीं सेट कर देते हैं, लेकिन जो इंसर्ट है वो हमारा बिल्कुल कॉर्नर पे सेट होना चाहिए। तो यहाँ पे मोती वाली लेस है, थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे सुई टूटनी नहीं चाहिए। और इस तरह धीरे से सिलाई को लेके आते हुए इंसर्ट के कॉर्नर पे हम रोक लेंगे। तो देखिए सिलाई को मैंने यहाँ पे रोक लिया है। अब हम वैसे ही जैसे हमने दूसरी साइड इंसर्ट को अटैच किया है किनारे पे सिलाई लगाते हुए, सेम वैसे ही इसको भी अटैच कर लेते हैं। ये जो गला है पहले देखने में समझ नहीं आता है कि हमने कैसे बनाया है, लेकिन जब आप इसे देखोगे बनाते हुए तो आपको ये बहुत ज़्यादा इजी लगेगा, क्योंकि मैंने जो इसके स्टेप्स हैं बिल्कुल क्लियर किए हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसको बताया है। तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा। इस सिलाई को हमने पहले कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट करने के बाद बस एक सिलाई और लगेगी, उसके बाद हमारा ये गला बनकर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से सिलाई को कट कर लेते हैं और अब हमने इस तरह इसको रख लेना है गले को। ऐसे रखते हुए जितना भी गला आप डीप रखना चाहते हो, जैसे 7-7.5 इंच जो आपने कट किया था, इस तरह इसको रखेंगे और एक सिलाई अब हम दूसरी साइड भी लगा देंगे। जो ओवरलैप वाली पट्टी है उसके ऊपर भी सिलाई लगाएंगे ताकि ये पट्टी हमारी हिले ना जब हम इसे पहने। तो सिलाई हमने ऊपर तक लगानी है जहाँ तक हमने गला डीप रखा है। एंड तक लगाते हुए सिलाई को ऊपर पक्का कर देंगे। यहाँ पे आपने सिलाई को डबल कर देना है ताकि गला हमारा बिल्कुल खुले ना ऊपर से। तो लीजिए नेक हमारा ये बनकर तैयार हो गया है। पहले मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये गला देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। आप यहाँ पे बटन का पट्टी के अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगा रही हूँ बटन, क्योंकि इसमें मैंने मोती की लेस अटैच किया है तो बहुत ही बढ़िया इसका लुक आया है। तो इसको हम पहन कर भी आपको एक बार दिखाएंगे कि इसका लुक कैसा आया है। तो लीजिए गला हमने कंप्लीट कर लिया है, शर्ट हमारी बन चुकी है। इसका लुक इस तरह का आएगा और आप देखिए बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त ये गला हमारा बनकर तैयार हुआ है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है आप हमें बताइएगा ज़रूर। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी जो बाजू का डिज़ाइन है वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।